इलायची की शादी होगी तो किसी अमीर घर में होगी। इतने अमीर परिवार के लोग खुद सामने से चल के आएंगे क्या करते? पहचान कौन? पापा? अरे यार तू ये तामझाम उतार देना, ड्रैकुला बना क्यों लेटा है? अबे यार इलायची जी ने बोला कोई प्लान है। अरे इलायची जी का प्लान है, तू इलायची जी के प्लान में पड़ा रही है बेटा, जान ले लेंगे तेरी इलायची जी किसी दिन। क्यों चिल्ला रहा है यार? कोड़े जा रहा है, कोड़े जा रहा है, सो जाना चुपचाप। और इलायची जी कभी भी आ जाएंगी यार, सोने देना भाई। आजा। सुन, मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। और जैसे ही मेरा काम हो जाए ना, हाँ। वैसे ही मैं तुझे आवाज लगाऊंगा। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ। चल फोन खड़ा हो जा, आजा वहां पे। हाँ खोल यार। अरे यार इलायची जी इतनी रात को, अरे यार जरा सी नींद लगी नहीं कि? चाचा जी नमस्ते। सेठ जी आप ऊपर क्यों आए? हमें बोलते थे हम नीचे आ जाते। ना 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 ना, तेरा आना ठीक ना था नीचे। वो क्या है ना, मैं आइसक्रीम लाया तो मैंने सोचा ऊपर चल के भी खिला दूं। अरे अरे बहुत अच्छा सोचा आपने सेठ जी, हमारा भी मन कर रहा था, बहुत बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। देखो आपने हमारे मन की बात जान ली। लाइए ना 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 ना, ये आपके लिए नहीं है वैसे, ये तो ठंडन के लिए है। पंचम हाँ भाई, क्या है ना कि तू बहुत कोशिश कर रहा है ना रघुला से इंसान बनने की, तो मैं उसी के लिए तेरा हौसला बढ़ाने आया हूँ। आइसक्रीम लेके खा ले खा ले 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 खा ले। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं पहली बार रघुला को खाते हुए देख रहा हूँ आइसक्रीम। खा तो इंसानों की तरह ही रहे। दो ले आते तो अच्छा रहता। क्यों, आप क्या ड्रैकुली हो? ना ना, क्या हुआ? सेठ जी क्या खिला दिए? आराम से, आराम सेठ जी। कुकू क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो एकदम बेहोश हो गए। क्या खिला दिया आपने? अरे छटकी, छटकी अंदर आ जल्दी। बेहोश हो गया। अरे अब अपना काम आसानी के साथ हो जाएगा। मिसेस पंचम आप इधर आओ। अरे इधर आओ जल्दी। ये क्या कर क्या रहे हो सेठ जी? हमें कुछ समझ ना आ रहा है, ये क्या हो क्या रहा है? अरे पिंटू जी, अब टेंशन क्या कर लो, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब छटकी ने ले ली, टेंशन मत लो तुम। बात जल्दी बात। अरे सेठ जी इनके हाथ क्यों बांध रहे हो? अरे खोल दो, बांध क्यों रहे हो आपने? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मिसेस पंचम अब ये यहीं बंधा रहेगा और मैं इस छेनी और इस हथौड़े से इसके दिल में छेद करूंगा, जिससे इसके अंदर जो बुरी आत्मा है ड्रैकुला वाली वो बाहर आ जाए। देख पहनी हुई। पुष्पा, हाँ फिल्म देख के मजा आया ना? हाँ सर, आपका बहुत बढ़िया फिल्म थी। आपका प्लान भी बहुत बढ़िया था। अरे पुष्पा तू चिंता ना कर, आगे आगे देख पिंकी की ना कैसे बैंड बजाता हूँ मैं। लेकिन सर आप ना कुछ भूल रहे हैं। अच्छा मैं भूल गया हूँ? क्या भूल गया हूँ? अरे कल सुबह का शो ना, चिंता ना करो, कॉर्नर वाली सीट लूंगा।
नहीं सर, वो पिंकी जी ने जो मेरी बूढ़ी माँ के लिए 500 रुपए दिए थे ना, वो चाहिए। अरे पुष्पा यार, लालच करना ना बुरी बात है, गलत बात है। चलो भाई। ये बाबा जी कौन है? अरे बाबा कोई भिखारी होंगे, चलो। अच्छा आओ देखे जरा। साहब जी आप कब मरे? जब मेरी बीवी को पता चला कि मैं उसे फिल्म देखने नहीं लेके जा रहा हूँ, तो उसने एक लोटा उठा के मेरे सर पे मारा और मैं मर गया। खट 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 खट। अच्छा अच्छा साहब जी आगे क्या प्लान है? मैं पुष्पा को ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ यहाँ मिल गई। अब मैं और पुष्पा साथ में शमशान जाके पार्टी करेंगे। खट 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 खट। अच्छा चले पुष्पा। साहब जी हम ना आपके साथ मजाक कर रहे थे। पुष्पा मरी नहीं, जिंदा है। ये देखिए। हाँ सर, और मैंने ना कुछ नहीं किया, मेरे को ना ये मंगी ने बोला ऐसा सब करने। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हैं वर्दी में इस तरह का मजाक करते हो अपने सीनियर अफसर के साथ? अरे यूनिफॉर्म की कुछ तो गरिमा रखनी चाहिए थी ना तुझे मंगीलाल। अगली बार ऐसा किया ना तो पिंकी जी तुम दोनों को सस्पेंड कर देंगे। हाँ अरे सुनो, पहले वो 1500 निकालो जो दिए थे पिंकी जी ने। जी जी दे ना। हाँ दो जल्दी। खत्म कर दिया। ये लो। अच्छा कोई बात नहीं, पिंकी जी को आता है वसूल करना। जी जी ये पकड़, जाके पिंकी जी अभी थाने में देखते रहते क्या क्या कटवाते और वसूल करवाते। आइए साहब जी। चलो हाँ चले। चलो जी सेठ जी ये क्या आपने हमें बांधा क्यों है सेठ जी? सेठ जी देखिए आप गलत समझ रहे हैं, हमने किसी का कोई खून नहीं चूसा। आप बात समझिए, हम वो बताओ ना प्लीज। एक बात बताऊं तुझे, मिसेस पंचम भले ही बाहर से जो है हरी भरी अमियां लगती हैं, लेकिन अंदर से एकदम चुसा हुआ दशहरी आम है। ये क्यों झूठ बोलेंगी? देखो आंटी जी, मैं क्या करूं, इन ना अब खून चूसना बंद कर दिया है। मतलब ये सुधर गए हैं, अब ना चूसते हैं खून। देख पिंटू, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हाँ। तो बेटा ये सबकी भलाई के लिए हो रहा है। हाँ, हाँ। कुछ देर के लिए तू भी अपने दिल पे पत्थर रख ले। हाँ। हैं? हमने आज तक गन्ना नहीं चूसा, खून कहाँ से चूसेंगे? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप सब गलत कर रहे हैं हमारे अरे साथ। सुन तो, इस वक्त तू मेरे और हम सबके लिए बहुत ही हानिकारक हो रखा है, समझ रहा है? इसलिए तेरा रहना यहाँ जरूरी है। अब माने कल के दिन तूने इलायची का खून चूस लिया तो देख, मन तो मेरा भी ना हो रहा है कि तेरे साथ ऐसा करें, लेकिन हमारे पास कोई चारा ही ना है। ये इलायची जी कहाँ रह गई? अरे यार तुम यार मेरी समझ में ना आता, कितनी बातें करते हो। टाइम हो रहा है यार मेरे ना तो। अरे तो मारना। नहीं मामा जी, नहीं। ये है घंटेश्वर बाबा। ये लोगों को श्राप से मुक्त करवाते हैं और यही जीजा जी को ड्रैकुला के श्राप से मुक्त करवाएंगे। अब सुनो इलायची, तो ये बाबा घंटेश्वर को कहां से ले आई? अरे वो अपने ललित अंकल है ना, उसके ऊपर ना एक बार चुड़ैल चिमड़ गई थी। हाँ। तो बस यही इन्होंने उसके ऊपर से जो चुड़ैल थी ना उसे भगा दिया था। अब देखो ललित अंकल को देख के कभी लगता है कि उसके ऊपर कोई चुड़ैल चिमड़ गई होगी? है कन्या इलायची, हाँ? ललित तेरी ही क्लास में पढ़ता है ना, अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स हिम। ठीक है लल्लू। क्यों?
ठीक है ना बाबा जी? हाँ अब ठीक है। उछल रहे हैं क्यों? अब सुनो, इधर आओ। कौन मैं? हाँ इधर आओ। अबे इधर आ जाना, बाबा कह रहे हैं तो। आ तो रहा हूँ यार, तुम मुझ पे लड़ रहे हो यार, मैं फालतू। ये आप लोग दूर हट जाइए, हमें जांच करनी पड़ेगी कि कौन सा दरिंदा इसके अंदर बैठा है और वो कैसे जाएगा। कौन बोला कौन बोला ड्रैकुला सताएगा, खून चूसने वाले, बाबा तुझे रुलाएगा, जो छोड़ छाड़ के बदन इसका तू अभी जाएगा, बाबा तुझको खाएगा खाएगा खाएगा। छिछोरा ड्रैकुला, टुच्चा ड्रैकुला इसके अंदर आसानी से भाग जाएगा। बस एक कुंवारी पवित्र लड़की अकेले कमरे में इसके कान में मंत्र फूंक दे, ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबा घंटेश्वर जी, हम ये कह रहे कि देखो हम और आंटी जी तो शादीशुदा हैं। हाँ। और कुछ खास पवित्र भी ना है। हाँ है। नहीं मतलब तो अब जैसे ये काम तो फिर इलायची जी कर सकती हैं, भैया आप तो यही बेड़ा पार लगाएंगी। मैं ये त्याग आप सबके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी, इससे इलायची को कोई नुकसान तो ना होगा? आप ठीक है ना, अगर आपके मन में संदेह है तो मैं रुक जाता हूँ मंत्र फूंक। अरे क्या इलायची क्या कर रही है तू? मच्छर था बहुत बड़ा वाला, अगर काट लेता ये बाबा को तो जीजा जी को कौन ठीक करता? अच्छा अच्छा। मच्छर ने संकेत दिया है कि इस कन्या को अकेले एक कार्य करना पड़ेगा। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं इस कन्या के कान में मंत्र फूंक के आता हूँ। चलो बाहर चलो। अरे चलो ना। अरे हाथ धक्का क्यों बाहर है, धक्का क्यों बाहर है? चला बाहर जा। इलायची जी, I love you too। इलायची जी बच गए। ठीक हो गए? क्या जीजा यार, तुम भी यार, तुमने एंड मौके पे आके टोक दिया। अब तो ड्रैकुला से मुक्ति मिल जाती, 2-4 हजार रुपए हमें मिल जाते यार, मेरे तुम्हारा क्या चला जाता, फालतू की बात है यार। अरे बिना कमीशन के तो अपनी लाश भी ना जलवाएगा तू, बात कर रहा है बेकार की। छी छी इलायची के पापा, क्यों टेढ़ी बात कर रहे हो चटंगी भैया से? अरे टेढ़े आदमी के साथ टेढ़ी बात की जाती है, कौन आदमी सीधी बात करता है ऐसे आदमी से? अब अरे इलायची बेटा, तू ठीक तो है? हाँ 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 पापा, अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन ये जिद्दी ड्रैकुला मान ही नहीं रहा है पापा, बहुत ढीठ है। हेलो मम्मा, हेलो पापा। अरे इलायची बेटा, तू बहुत अच्छी तरीके से एकदम जोर से इसके ऊपर मंत्र मार तो मान जाएगा। पुच्चू पुच्चू बाव बाव, चाउमीन का चाव चाव। पुच्चू पुच्चू बाव बाव, चाउमीन का चाव चाव। पुच्चू पुच्चू बाव बाव, चाउमीन का चाव चाव। पुचर पुचर बाव बाव, चाउमीन का चाव चाव। अरे ये कैसा मंत्र है भाई? ये मार्केट में नया आया है। पुचर पुचर, वाह वाह, हाँ हाँ, चाओ चाओ। अरे ठीक है। हाँ। पुचोर पुचोर पाओ पाओ। बाव बाव। चाउमीन का चाव चाव। मुझे लग रहा है कि इलायची जो है ना, उस पंचम की आत्मा को अंदर से जो है वो परेशान कर रही है। हाँ। चलो ये भी अच्छा है। हाँ। बेटा, ये तो तूने हमें पहले बताया होता, ऐसी आत्माओं की तो हम क्लास लगाते रहते, 2 मिनट में निपटा देते। पर बेटा, ये छेनी हथौड़ी वाला आइडिया किसका था? अगर गलती से कहीं वो मर मुरा जाता तो तुम सब लोग तो जेल में बंद हो जाते। अरे पिछले ही साल एक जजमान ने ये काम किया था, अब तक जेल में बंद है वो। अबे चटंकी, ये तेरा आइडिया था ना?
तू सोच रहा था कि ये कांड करके मैं जेल चला जाऊं और मेरे पीछे से मेरा सारा माल हड़प ले? तू देख रही है तू उसे? एक मिनट, अरे दबा, अरे एक मिनट, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा। अरे तेरी, अरे क्या कर रहा है यार? मुझे मार रहा है। जीजी देखो, जबरदस्ती की बातें कर रहे, मैंने कुछ किया भी ना। जबरदस्ती मुझे मार रहा है ये। मेरे तो भागे फूट गए। ये फूट गए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट के बाद ही दरवाजा खुल जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इस काम के लिए आपको मुझे एक इनाम देना चाहिए? किस बात का नाम? अरे यही इनाम यार, कि मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के आपको बुरी शक्तियों से मुक्त कराया। कम ऑन। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? और मजाक क्यों कर रही हैं इस समय? इस समय क्या, मैं किसी भी समय मजाक कर सकती हूँ। सो जीजा जी, एक प्यारी सी पप्पी। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी 10 मिनट पहले ना हथौड़ा लेके हमारे सीने में मारने वाले थे और हमारी ना फोटो लगी होती दीवार पे माला के साथ, और आपको किसी चाहिए। जीजा जी, अगर अभी के अभी आप मुझे किस नहीं करेंगे तो मैं पापा को बुला लूंगी। बुला लूं? इलायची जी आप ऐसा मत करिए। अरे रुकिए, तो आप क्या कर रही हैं? आप ऐसे कर रही हैं? अरे रुकिए ना। तो करिए ना किसी। जीजा जी, वही जाके चेंज कर लो। हाँ। कुछ बाबा, जाओ मिलकर जाओ जाओ। अरे अरे, शांत हो जाइए सब लोग, ये जीजा जी हैं। अरे गुग्गू, पहले से आराम है? आप पहले से हल्का महसूस कर रहे हैं बोबो? चलो अच्छा है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मिसेस पंचम को कुछ साल और मिल गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? क्यों? इतनी मुश्किल से तो ये बल्ला टली है। हाँ। मैं तो भागे खुल गए। अच्छा। मेरा फूका हुआ मंत्र कभी खाली नहीं जाता। बाबा जी, थैंक यू सो मच, लेकिन अब आप भी चले जाइए। वो क्या है ना, आपके भक्त वेट कर रहे होंगे आपका। हाँ? कन्या इलायची, क्या तुम हमें छोड़ने नहीं आओगी? हमारी उम्र हो गई है और रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं फिसल गए तो इट हर्ट्स। जी बिल्कुल अकेले नहीं जाएंगे आप। छोटंकी मामा है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हाँ चाहिए। आइए साहब, मैं आपको नया रास्ता दिखाता हूँ। अरे देखो, बताता हूँ कि छत पे कैसे काटते हैं। आओ तो यार। अब बोबो एक गिलास दूध पिला दो। दूध? तुझे दूध चाहिए? जी सेठ जी, वो कमजोरी हो रही थी। अरे हाँ, अरे सुन करू, नीचे जा और नीचे जाके एक पतीला भर के दूध ले और उसमें बढ़िया मलाई मार और ऊपर पहुंचा दे। पहुंचा दियो? हाँ हाँ। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी। इससे ये पता चलता है कि जीजा जी की मशीनरी ना एकदम सही काम कर रही है। मतलब सारे पुर्जे एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम। अरे जीजा जी, क्या हुआ? क्या हुआ बे? अरे क्या हो गया ऐसे? सेठ जी मजाक कर रहे थे। अब तुझे बताता हूँ तेरी मजाक। मत करिए। अरे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मर जाएगा, सेठ जी, बड़ी मुश्किल से क्यों हुआ? ये पार्टी। सेठ जी, अपने दाएं कंधे पे कैसे करते हैं वो भी सिखा दो। अच्छा, इतने दिन से तुझे सिखा रहा हूँ, तू सीख ना पाया? इतने दिनों में तो गधा भी सीख जाता। सेठ जी वो गधा नहीं हो ना, इसलिए नहीं सीख पा रहा। सेठ जी वैसे आपको एक काम की खबर बतानी थी। तू कब से काम की खबर बताने लगा है? सेठ जी आप मुझे अपना मानो ना मानो, मुझे हर वक्त आपकी फिक्र रहती है। इसलिए तो जैसे पता चला ना एक बढ़िया सा रिश्ते का इलायची के लिए, मैंने फट से रोक दिया। इलायची का रिश्ता तू लाया है? कहाँ मिल गया तुझे? सेठ जी वो मित्तल पेट्रोल पंप के मालिक है ना, हाँ इनके दिल्ली में कम से कम 50-60 पेट्रोल पंप है। हाँ 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 इनके दिल्ली में 3 बंगलो हैं ग्रीन पार्क में। हाँ हाँ भाई हाँ। इनका छतरपुर में एक बड़ा सा फार्म हाउस है। अरे हाँ, आगे तो बता। उनके मालिक का मैनेजर आया था अच्छा, मालिश करवाने के लिए। हाँ। उसके मालिक का बेटा ना क्लर्क है, तो वो है ना
कहो तो उसके रिश्ते के लिए बात करूं? तू मित्तल से सीधा क्लर्क पे आ गया है? सेठ जी, छोटे ने कहा था आपको अपने बड़े भाई जैसा मानूं। उस हिसाब से इलायची मेरी भतीजी हुई कि नहीं हुई? तो उसके हाथ पीले करने के नहीं करने? अबे तो तू एक बात बता, अगर मुझे तेरे गाल लाल करने हो तो ये बता कि सीधा जो है सीधा रैप्टा मारूं तेरे गाल पे लाल करने के लिए गाल, या फिर चप्पल मारूं सीधा? बता। सेठ जी, मुझे लगा कि नहीं, तुझे क्या लगा कि किसी के भी हाथ में मैं इलायची का हाथ दे दूंगा? है? अबे राजकुमारी की तरह पाला है मैंने उसे, समझ रहा है तू? ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे नत्थु घेरे के हाथ में ना दे दूंगा उसका हाथ। अबे कोई रिश्ता लाना है तो रईस आदमी का लेके आ, ऐसे वैसे ना होएगा कुछ भी। मैं कर दूंगा सेठ जी। हाय पापा। देखा? पैसे ही चाहिए। सुन, 50 रुपए सुबह दिए, वो कहाँ कर दिए तुमने? देखिए पापा, मैं आपको बताती हूँ क्या है ना, 12 से 3 ना हमारे स्कूल में बहुत स्पेशल क्लास है और उसके लिए बहुत ही होनहार बच्चे चुने गए हैं। उनमें से मैं और सुन्नू भी हैं। लेकिन अभी आपको पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, मैं जाके अपने स्कूल वालों से बोलूंगी कि हमारे पिताजी को तो मतलब चाहिए ही नहीं ना कि हम मतलब आगे बढ़े पढ़ाई करके मतलब कुछ बन जाए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। ओके? हाँ मैं समझ गया, मैं तेरी बात अच्छी तरह समझ गया। चल 500 रुपए दिए। अबे दे दूंगा, मुझे ऐसे देख रहा है तीतर की तरह। दे। हाँ ठीक है। हाँ, चल ले जा। थैंक यू पापा। जा बाय। सेल्फी मत खींचती रहियो वहां पे, पढ़ियो। सेठ जी, वैसे संडे को भी इनका स्कूल लगता है क्या? अरे भाई साहब, बर्फ थोड़ी ज्यादा डालियो, बिल्कुल ठंडा ना लग रहा है। अबे कितना नींबू पानी पिएगा तू? नींबू का पेड़ लगाएगा क्या पेट में? और साले इतने पैसे नहीं है मेरे पास, समझा? और दुनिया अलग घूर रही है तुझे। साले तुझे पैसों की पड़ी है, गर्मी ना दिख रही तुझे? हैं? इतनी गर्मी में 4-6 गिलास पी लिए तो क्या हुआ? और ये लोग घूर ना रहे हैं, ये सब ताड़ रहे हैं मुझे। साले तेरे चक्कर में ना मैं जगत भाभी हो रखा हूँ। हाँ तो एक काम करना, मुजरा कर ले यहाँ पे, सबको मनोरंजन हो जाएगा। देखना चाहेंगे क्या भाई साहब आप? चुपचाप पानी पी। इधर दे। अरे इलायची जी कैसी हैं आप? भैया एक और नींबू पानी देना। पियेंगी आप? सुनीता जी आप पियेंगी? चुप रहिए आप। क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या? पता है अभी क्या हुआ है? पापा अमीर घराने में मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको तो यहाँ पे नींबू पानी उड़ाना है ना, बस। अरे इलायची जी आप तो ऐसे बात करें जैसे कि सिर्फ अमीरों का हक है नींबू पानी उड़ाना। हम गरीब हैं तो क्या हो गया, हमारा भी हक है नींबू पानी उड़ाने का। क्यों बुबू? कितना मारेंगे आप? अब इलायची जी आप जानती हैं इस समय हम आपको प्यार के अलावा कुछ नहीं दे सकते, और हम सेठ जी की हालत समझ सकते हैं। वो आपके पिताजी हैं, वो आपका भला चाहते हैं। अगर वो किसी अमीर घराने में आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, हम समझ सकते हैं उनकी बात। सो थॉटफुल जीजा जी, कितनी समझ है आपके अंदर। एक काम कीजिएगा, रिश्ता पक्का होने का शगुन भी ना आप ही लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पापा से बात करनी नहीं होगी, आपको तो कोई शौक ही नहीं मुझसे शादी करने का। वाओ, देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, ये लोग शादी ही डिस्कस कर रहे हो और आपने तो अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेप भी नहीं किया रिलेशनशिप का। वेरी गुड। अरे सुनीता जी, हमें तो खुद बहुत डर लग रहा है। मतलब आपके पापा है ना, वो खुद लगे पड़े फर्स्ट स्टेप के चांस में। पिंटू जी, इनकम्प्लीट फर्स्ट स्टेप वाली से। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी बहुत बार समझा चुकी हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर मेरा अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया ना तो आप शरबत क्या नींबू पानी लोगे मुंह में यूं उड़ेलते हुए दिखेंगे। ओके? शांत हो जाओ, मेरी बात सुन। ये छोड़ना, अभी हम लोग प्ले देखने जा रहे हैं ना शाम को, पर प्ले की टिकट्स कहाँ है? हाँ सुनो, हाँ टिकट लेके आ प्ले की। हाँ ओहो, हाँ वो टिकट हमें याद था टिकट लेनी है। वो दरअसल क्या है ना, सेठ जी ने हमें बहुत ज़्यादा काम दे दिया दुकान पे, तो हम ना बड़े बिजी हो गए थे इसलिए। और ऊपर से वो हमारे पास ना बड़ा वाला नोट था तो खुले हुए नहीं होंगे ना, ये रखिए पैसे और अब टिकट ले लीजिएगा। ओके जी
धन्यवाद इलायची जी। देखो ये जो रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना पापा अमीर घराने में, इसका हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। लाओ भैया एक गिलास और दे दो। 4 पी चुके, चुप करके ना खड़े हो जाओ यहाँ पे। इलायची के पापा एक और पराठा लो। ना 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 ना, ये क्या, 3 तो पहले ही खा चुका हूँ, अब खीर के लिए भी तो जगह रहने दे पेट में। एक और पराठा तो खाओ, लो तो सही। क्यों, खीर खिलाने का मन है तेरा? वो सुबह सुबह छटंकी भैया पूरी खीर पेल गए, तो तुम एक और पराठा खा लो। इलायची के पापा लो। तो ये सारे पराठे भी उसके मुंह में ठूस दे, मुझे ना खाने पराठे वराठे, चल हट। जी 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 ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 दीदी, सबसे पहले तो ये मिठाई जरा आराम से यहाँ पे रख दे। देसी की है, अभी मैं लेके आ रहा हूँ तेरी कसम से। अरे भाई ये क्या है, अब तो मेरे कर। अरे भैया सही जात रहा तेरे को। आ गया तेरा ये लोमड़ बक्कड़ भाई, खिला दे इसे सब। अरे इसी अदा के तो हम कायल हैं, तुम्हारी बेइज्जती में भी प्यार टपकता है, कसम से बता रहा हूँ मैं। जब ऐसा दिखाते हैं तो आंखों में आंसू से आ जाते हैं, मेरे बर्दाश्त ही ना होता। अरे वाह, बहुत मक्खन लगा रहे हैं, अब तो ठीक से टिक भी ना पा रहे हूँ। इससे पहले कि फिसल जाऊं, बता दे किस काम से आया है। सुनोगे ना तो पागल कुत्ते से कटवा लो की कसम से बता रहे हैं। चल तुम्हारी जान की कसम बता दूं मैंने। तो ऐसा है जीजा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक फिल्म बनाने जा रही हूँ, बड़ी खतरनाक भयंकर गदर मचा देगी तुम्हारी कसम खा के। खुश हो गए कि ना? खुश हो गया? हाँ। अरे कौन बेवकूफ उस फिल्म पे पैसा लगा रहा है, ये बता। अरे कौन बेवकूफ फिल्म में पैसा लगा रहा है? कोई अपने आप को बेवकूफ बोलता है भैया? कैसी बातें कर। सुने एक बात बताऊं, गलतफहमी भी एक प्रकार की बीमारी होती है, इलाज करा ले जाके अपना। बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी बैठ के। देख रही है इनकी बातें, कैसी बातें कर रहे हैं ये। एक लौता साला हूं मैं तुम्हारा, अगर तुम पैसा नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा मेरे ऊपर, बताओ। इलायची के पापा पहली बार तो छटंकी भैया कोई दिमाग का काम सोच रहे हैं, दे दो ना पैसे। अरे इसके बस की कुछ ना है, इसकी बातों मत आ तू, कुछ ना कर पाएगा ये। अब अपने भाई का साथ भी ना दो, फिर तो भाग ही फूट गए। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। देख करूँ एक बात, ये गलत बात है तेरी बात। अच्छा सुन। हाँ जी उधर बैठ। बोलिए। तेरी फिल्म का भविष्य जो है ना, वो तेरी फिल्म की कहानी पर निर्भर करता है। पहले तू वो सुना, फिर सोचेंगे उसके बारे में। चल। अरे इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? इलायची जी क्या कर रही हैं आप? मरवाएंगे। अगर सेठ जी ने देख लिया ना, सुबह सुबह प्रसाद मिल जाएगा हमें। मत करिए। What is this? इतनी खूबसूरत लड़की आपको अपना इतना कीमती टाइम दे रही है और आप भी कि आपको कदर ही नहीं है। वेरी बैड, भाव खाओ कहीं के। इलायची जी जूते खाऊ बन जाएंगे अगर सेठ जी ने देख लिया तो। सुनीता जी बस आपने अरे एक और खा लो, अरे कुछ नहीं ना ना होगा। सुनीता जी बहुत गर्मा गर्म समोसे खिला दिया आपने, मजा आ गया। अब ज्यादा गर्म आगे हो, ये लो खाओ। अरे सुनीता जी बहुत गर्माहट बढ़ जाएगी, आप समझ ना रही हो। सुनो, हाँ तू ना सच में बहुत लकी है। कम से कम तेरे वाले के पास दुनिया भर का फ्री मुफ्त का टाइम तो है, और यहाँ पे ये लो, लकी मैं नहीं, लकी तू है। मेरे वाले के पास ना सिर्फ फ्री टाइम है, जितने समोसे खिलवाने खिलवा लो, और पर कुछ नहीं होता इनसे। आइए आइए भाई साहब, प्लीज बैठिए बैठिए। क्या दिखा दें आपको? देखिए भाई साहब,
हमारी इकलौती बिटिया की शादी है और उसके लिए इस दुकान का शानदार महंगे से महंगा लेगा दिखाश जी। पैसों को मत जाइए, बाप के जज्बात देखिए अपनी बेटी के लिए। तालियां। जी क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप चांदनी चौक की बेस्ट लहंगा शॉप पर आए हैं और इस समय हमारे पास डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट? जी जी। मैं आज भी फेंके हुए डिस्काउंट नहीं उठाता। एक मामूली से लहंगे के टुच्चे से डिस्काउंट के लिए ये बाप अपने बेटी का सर नीचा नहीं झुकने देगा, समझे? तालियां। क्या बात है भाई साहब, हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। हम इसी बात पे आपको एक लहंगा दिखाते हैं। ये वाला देखिए, ये देखिए, इसमें जो है ये सोने की कढ़ाई है, सोने का बॉर्डर हो रखा है और ये जयपुर से आया है और आपके लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए। अरे क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, अरे उठिए। अरे भाई साहब, अरे पानी, पानी, हाँ। पानी 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 में पानी मारो, पानी में पानी पीजिए। पानी नहीं, हम पानी थोड़ा कम पीते हैं, जूस मंगाइए। बुबु जूस। रुकिए, जूस लेके आओ बुबु, जल्दी करो, जूस लेकर आओ। भाई साहब आप ठीक तो हैं? भाई साहब अब ठीक तो है? सुनो, एक शर्त लगाइए। अब ये बंदा बोलेगा कि इतना महंगा लहंगा एक दिन के लेके क्या फायदा है, पैसे क्यों वेस्ट करना। बोल, बैठ लगाती। ठीक है, चल लगाई 50 की। नहीं, हम ठीक हैं और लहंगे तो अच्छे हैं, लेकिन एक ही बार तो शादी में ये लहंगा पहनना है, तो हमारा ये मानना है कि इस लहंगे पे इतना खर्चा करने के बजाय किसी गरीब के भूख के पेट की आग बुझाई जाए यार। तालियां। क्या बात है भाई साहब, आपने बहुत ही उम्दा बात की। हाँ। इसी बात पे हम आपको एक स्पेशल लहंगा दिखाते हैं। ये वाला देखिए। हाँ। जी, इस पे देखिए। ये अरे भाई साहब ये वाला देखिए, हम आपको दिखाते हैं। आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल लहंगा है, ये भी जयपुर से है। और इस पे जो है चांदी की कढ़ाई है, चांदी का बॉर्डर है और बहुत सुंदर है और रंग भी बहुत प्यारा है। सिर्फ 1 लाख रुपए। क्या हो गया भाई साहब? लकवा मार गया। अब ठीक तो है? अरे लाइए भाई साहब। नहीं, लहंगा भी ठीक है, लेकिन बात पूछनी थी जी। आप ये लहंगे किश्तों में देते हैं क्या? नहीं, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि हम अपने लहंगे किश्तों पे जरूर देते हैं। वेरी गुड। लेकिन आप पहले दुपट्टा ले जाइएगा किश्त पे, फिर उसके बाद आप चोली ले जाइएगा किश्त पे। और अगर आप कैसी चाहें बातें करते हैं आप? कोई इज्जत नहीं है हमारी, लेने को लहंगा ही आए हैं। क्या हो गया आप भाई साहब, आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं लेना मुझे। एक बड़े कलाकार की कोई इज्जत ही नहीं है, हैं? पूरे चांदनी चौक में हमारे पोस्टर लगे हुए, जाके देखिए आप। क्या बात करते हैं भाई साहब? एक मिनट अंकल जी, देखिए मैंने आपके बहुत सारे प्लेस देखे और अभी मुझे पता है कि आप बहुत ही शानदार कलाकार हैं। वेरी गुड। ना तो इसलिए मेरे पास एक काम है आपके लिए, और उसके बदले में मैं आपको हमारी दुकान से सबसे बढ़िया जो 25,000 का लहंगा है ना, वो मैं आपको मुफ्त देने के लिए तैयार हूँ। वन टाइम ऑफर है, सोच लीजिए। ना, कुछ नहीं लेना। अरे यार अंकल जी यार, देखो चांदनी चौक में कोई भी लहंगे की दुकान होगी ना, वो आपको 25,000 में फ्री का लहंगा नहीं देगी। सोच लो। क्या एलआईसी जी, ये क्या? नहीं, आप नहीं। काम क्या है?
वो मैं आपको फोन करके बताती हूँ बाद में। फिलहाल के लिए ना आप ये 25,000 का लहंगा ना वो एंजॉय कीजिए, ठीक है? अभी देती हूँ ये, बस सही है। इलायची ये जी, बढ़िया सा नहीं 25,000 का लहंगा लेके जाइए, ये लीजिए। रुकिए, आप सुनिए तो सही। जीजा जी अरे ठीक है ना? हाँ, बढ़िया। चलिए ओके, अरे वेट करिएगा मेरे फोन का। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या कर रही हैं आप? आपने 25,000 का लहंगा फ्री में दे दिया। आपको पता है सेठ जी हमारे गुर्दे निकाल के ना पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्या कुछ क्या नहीं करेंगे। होगा, शांति, कुछ कैसे नहीं होगा। शांति? इलायची जी आपने 25,000 का लहंगा दिया है। अरे चुप रहिए जीजा जी, मैंने एक बहुत अमेजिंग सा आइडिया सोचा है। अब तो बस देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। चटंगी जल्दी सुना यार अपनी कहानी, मैं फिर सोने जाऊं। जीजा, हाँ। हमारी कहानी एक हवेली से शुरू होती है। खंडर, बियाबान, बड़ी हवेली। हमारा हीरो एक गाड़ी में आता है और ठीक हवेली के सामने उसकी गाड़ी जो है रुकती है। आराम से रोक यार। फिर हमारा हीरो जो होता है दरवाजा खोलता है। फिर हमारा जो हीरो होता है ना, गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर हमारा हीरो दरवाजे की तरफ बढ़ता है हवेली के। जैसे ही हवेली की तरफ बढ़ता है तभी हीरो एक कोने की तरफ देखता है। तभी एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी है, नहीं बैठी है कुर्सी के ऊपर। वो उस कुर्सी को देखता है, उस औरत को आवाज लगाता है, सुनिए। हाँ। इधर देखिए। कोई नहीं देखता है। हीरो आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है वो औरत खाए खाली कुर्सी रह जाती है। और कुर्सी क्या कर रही है मालूम? सुन वो मोहतरमा जो थी कहाँ चली गई? कौन मोहतरमा? वो जो बैठी थी। हाँ। अच्छा वो मोहतरमा, हाँ। वो हवा में गायब हो जाती है। बस बस तभी हमारा हीरो एक कमरे के दरवाजे की तरफ देखता है और सोचता है कि दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं, खोलूं कि ना खोलूं। तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तभी हीरो क्या देखता है मालूम? सामने एक चुड़ैल जिसके हाथ में दूध का गिलास है और पूछती है, दूध पियोगे? चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, अरे भैया चुड़ैल 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 चुड़ैल। मेरे तो भागे फूट गए। आहा, क्या क्या स्वाद है। मतलब आइसक्रीम खा के मजा आ गया। इलायची जी मेरा दिल 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 से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपको। थैंक यू इलायची जी। भाई इतनी जल्दी शुक्रिया अदा मत कर, क्योंकि क्या है ना कि इलायची जी कुछ ऐसा काम बोल देंगी जिससे हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। तो रुक जाओ, थम जाओ। जी इलायची जी बताइए। इलू पहले टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे यार ठीक हो? देखो, सबसे पहले तो आप सबका बहुत सारा वेलकम। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि गुड न्यूज सुनाने से पहले सबका मुंह मीठा कराना तो बनता है, राइट?
कौन सी गुड न्यूज? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तो कोई गुड न्यूज पता नहीं है। कौन सी गुड न्यूज है ये? ओहो, अरे यार मैडम सुन तो ले। अरे जब दिमाग की बत्ती जलेगी तभी तो गुड न्यूज मिलेगी, समझी कि नहीं? देखिए लाइसी जी, वो दरअसल क्या है ना, जब जब आपके दिमाग की बत्ती जली है ना, हमारी दिमाग की बत्ती गुल हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार आप हमारा बैंड कैसे बजाने वाली हैं, प्लीज बताइए। जीजा जी इस बार बैंड बजेगा, लेकिन हमारी शादी का। अरे ऐसा तड़कता भड़कता आइडिया निकाल के लाई हूं ना, मतलब ऐसे झोली में गिर गया मेरे एक्चुअली आके वो आइडिया। बस जिससे पापा खुद सामने आएंगे, आग जलाएंगे और कहेंगे लो इसके साथ मेरे और कर लो शादी। एलआईसी जी, आप जरा विस्तार से बताने की कृपा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो देखिए पापा को ना एक रईस बाप का मतलब सीधा साधा लड़का चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं। ओके, तो बस हमें करना ये है कि आपका एक नकली रईस बाप लेकर आना है, और वो जैसे यहाँ पे आएगा ना इन्हें यूं रिजेक्ट कर देगा, मतलब एनजी माल समझ के, और मुझे ऑफ कोर्स मुझे पसंद कर लेगा। और उसके बाद पापा ना कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुराना इंडस्ट्रीज का मतलब एक रईस बाप होगा। और ऑफ कोर्स आप पंचम खुराना रईस बाप के सीधे बेटे। जस्ट इमेजिन। वाह एलआईसी जी, कितना अच्छा आइडिया निकाला है आपने। हमें ऐसा लगता है कि आपकी दिमाग की ना सुई हिल गई है। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि चलिए मान लेते हैं कि सेठ जी ने एक बारी के लिए हमारा ये आइडिया खरीद लिया, लेकिन आप ये बताइए कि आप हमारे नकली बाप का असली महल कैसे दिखाएंगी? हाँ देखो, बदकिस्मती से शादी होते ही खुराना इंडस्ट्रीज का मतलब दिवाला निकल गया। और इसके बाद हम ना यहीं पे पापा के घर पे आकर रहने लगेंगे, ठीक है? एलू यार, यू तो ना वेरी स्मार्ट, मतलब यू आर ओवर स्मार्ट सच्ची। मुझे तो ना आइडिया बड़ा सुपर लगा। सीख ले तू, कब सीखेगा? मेरा सिर भारी हो रखा है, इसके बाद तुझे ही करनी है, समझ में आया? सेठ जी, जब भी सर या मन भारी हो ना तो उसको हल्का करने का एक तरीका और है। सेठ जी, रंग महल में एक बहुत बढ़िया नाटक चल रहा है, उसमें जो कलाकार है ना जिसने बेकारी की एक्टिंग करी है, कसम से सेठ जी इतनी सच्ची एक्टिंग करी है ना, एक दो बार तो हमने उसकी कटोरी में पैसे भी डाल दिए हैं। सेठ जी देखना जरूर, मजा आ जाएगा कसम से। इतनी क्या तरफदारी कर रहा है तो उसकी है? टिकट में तेरा कमीशन हो रखा है क्या? सेठ जी कसम की ऐसी चिंदी वाली बातें कर रही हो, हैं? सच्ची बोल रहे हो सेठ, जो कलाकार है ना, मतलब उसने अपना दिल निकाल के मतलब हमारे कटोरे में रख दिया उसने तो अपनी भी कलाकारी दिखा दे, मेरे बदन पे अपनी भी उंगलियां चला दे। कौन सी कलाकारी की बात हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा साहब, जो रंग महल में नाटक चल रहा है तुमने देखा? अरे लोटे, पिंकी जी के पास यहाँ इतना टाइम तो हो नहीं रहा कि आईने में अपनी शक्ल देख ले। प्ले क्या देखेंगे यार, देखने लायक है भी नहीं तू। साहब जी, मैं तुम ये कह रहा था कि आईना भी शर्मा जाए आपकी शक्ल देख के। हो गई तेरी फालतू बात? खड़े हो जा पीछे। दरोगा जी, अरे कुछ काम जो है दूसरों के लिए भी छोड़ दिया करो, है? या सारे काम खुद ही कर लोगे? इस चक्कर में जो है हमारी बीवी हमें गाली अलग से देती है। बात कर रहे हो यार आप भी। अब क्या करें सेठ जी, पिंकी जी हो रखे सर्वगुण संपन्न। मतलब पिंकी जी जो है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है जो पिंकी जी नहीं कर सकते। पिंकी जी के अंदर खूबियों का एकदम खजाना भरा हुआ है। आपको पता है पिंकी जी अभी तक कहां से कहां पहुंच गए होते अगर पिंकी जी की टीम में ना ये दोनों निकम्मे ना होते तो। साहब जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मंगीलाल, तू ना मुंह बंद रख, एकदम कुछ बोल मत। पिंकी जी का मूड बहुत खराब हो रखा है तेरे पे। तूने ना नाक पे दम किया हुआ पिंकी जी के। अब क्या कर दिया इसने? अरे क्या बताएं सेठ जी, ये जो है ना मंगी का बच्चा, कितना वक्त हो गया इसको पिंकी जी के साथ काम करते, आज तक एक काम ना सीखा ढंग से। कभी कभी तो पिंकी जी की इच्छा होती है ना, इसको नजफगढ़ के थाने में इसकी पोस्टिंग करा दे पिंकी जी। हाँ, अरे लेकिन साहब जी, मैंने क्या किया है? कौन सी गलती कर दी? कौन सी क्या कर? चुप, मुंह बंद, एकदम बोलना नहीं कुछ भी। पूरा तूने झन्ना दिया पिंकी जी को। अब तो जो है ना इतना गुस्सा जो ना, ये बिट्टू हलवाई की लस्सी पी के ही ठंडा होगा बस। हाँ, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा जरा लस्सी पी के आते पिंकी जी। चल 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 चल, आजा तू भी।
बहुत जोर के। अरे भाई सुनो, क्या आप हमें लहंगे दिखा सकते हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं हम यहाँ लहंगे ना दिखाएंगे तो क्या पकौड़े तलेंगे? हाँ, बैठिए बैठिए। अच्छा ये बताइए आपको कैसे लहंगे चाहिए? अभी दिखा दूंगा 2 मिनट में। वो क्या है ना, मेरे कंपनी में जो लड़कियां काम करती हैं सबको मैं लहंगे गिफ्ट करना चाहता हूँ। अच्छा सारी की सारी एक ही दिन में शादी कर लेंगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। अच्छा, तो उसी खुशी में स्टाफ में जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं उन सब में लहंगे बंटवा रहा हूँ। मन तो करता है कि तुम्हारे दुकान की सारे लहंगे खरीद लूं। कितने का होगा ये माल? 2 करोड़, 5 करोड़, 6, 7? अब क्या है ना, बेटे की जिंदगी की खुशी के आगे पैसा तो सिर्फ एक कागज के नोट है। इतने का तो नहीं है, मतलब ये तो आपने बहुत ज्यादा रकम बता दी। वैसे आप हैं कौन? अब क्या पता है, खुद के मुंह से अपने आप की तारीफ करके खुद को शर्मिंदा करूं? मेरा नाम नाग है, नाग खुराना। वैसे मैं चावल हूं पुराना। खुराना इंडस्ट्रीज के बारे में आपने सुना होगा। नहीं सुना? अरे खुराना इंडस्ट्रीज, खुराना टेक्सटाइल्स, खुराना रोडवेज, खुराना पेट्रोल पंप, खुराना फार्मास्यूटिकल्स, अब तो हम क्वार्टर में भी आ गए हैं। आई मीन वाटर में भी आ गए हैं। वाटर इंडस्ट्रीज, यू नो। ना मैं नहीं। लगता है आप अखबार बहुत कम पढ़ते हैं। ना अब परसों ही हमने 250 करोड़ का निवेश किया है विदेशी कंपनी में। ना देखिए, हाँ परसों का अखबार में कुछ तो पढ़ा था। हाँ। लेकिन क्या है, चश्मा ना लगाया था ना, तो खबर हो थोड़ी सकता है, अधूरी सी रह गई है। हो सकता है, यू नो। अब मुझे तो अपने आप को पोस्टर में देखने की आदत लग गई है ना, क्या करें? पोस्टर? वो मेरे सारे वर्कर्स मेरा पोस्टर देख के मेरी पूजा करते हैं ना। अब कितनी बार मना किया है उन्हें, मानते ही नहीं। इंसान में देवता देखने की आदत हो गई उन्हें। तालियां। हाँ देखिए सेठ जी, आप मेरी दुकान पे आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप तो कॉर्नर प्लेस से खरीद सकते थे लहंगे, आप चांदनी चौक में कैसे आ गए? आपका शक बिल्कुल जायज है। हाँ। वो क्या है ना, मेरे दादा परदादा इन्हीं चांदनी चौक के गलियारों में पले बड़े। अच्छा। और मैं ठहरा जमीन से जुड़ा आदमी, एक बार साल में जरूर चक्कर लगाता हूँ यहाँ पर। अच्छा। मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात। ले लीजिए, ले लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, कि आपका बेटा ना आया? बस यही ऊपर वाले ने तकदीर लिखते लिखते शाही गिरा दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरा बेटा छीन लिया मुझसे। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हाँ, क्या करें आप? ऐसी बात नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन है? पापा से रूठ के चला गया है। पर्सनल ईगो। अब आप ही बताओ, क्या करूंगा मैं धन दौलत का? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान देख रहा है ऊपर से। आप जो भी ये लहंगे दान कर रहे हो ना, इसकी दुआएं लगेंगी आपके ऊपर और आपका बिछड़ा हुआ बेटा वापस आ जाएगा। हैं? आ जाएगा? अरे लग रहा है आपकी तबीयत खराब हो गई। चलिए चलिए अंदर चल, मैं आपको पानी पिलवा रहा हूँ। हाँ जी। ओहो सेठ जी, आपकी जिंदगी बड़ी जरूरी है। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए, अंदर आ जाइए। खुराना जी, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई लग रहा है। अरे आराम से बैठिए। अरे करो, अरे जल्दी से पानी लेके आ। अरे करो, ले 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 ला 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 ला। अब आप पानी पियो। पानी? फिर क्या? जूस बात में अभी पानी पियो। थोड़ा आराम मिला? करो। हाँ? देख कौन आया है। कौन है? तूने पहचाना ना इन्हें? ना।
तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? अरे काश होते। तू सचमुच पहचानना पाई ना? अरे ये खुराना पेट्रोल पंप, खुराना टेक्सटाइल, खुराना फार्मास्यूटिकल, खुराना रॉकेट, खुराना सैटेलाइट, इन सब के मालिक है। तालियां। उसके मालिक है वे। हैं? ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? अरे भाभी जी, मिलने मिलाने के हम कौन होते हो? देखिए, किस्मत का घोड़ा जब भी किसी जिद पे आ जाए तो हर इंसान को कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है। अभी तबीयत ठीक है? जी जी। अच्छा तो आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। जी जी जी। नाश्ते में क्या है भाभी जी? गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकोड़े बोलो? भाभी जी सच बताऊं, ब्रेड पकोड़े हमने बड़े बड़े सुपरस्टार 5 स्टार होटल में खाए हैं, लेकिन घर के बने हुए ब्रेड पकोड़े की बात ही कुछ अलग है। ये तो है। और साथ में वो इमली वाली चटनी मार के हरी वाली चटनी लीजिए। ले आइए। मैं अभी लाई। माय फेवरेट यू नो। इमली ज्यादा डालियो। कट्टी कट्टी। माय फेवरेट यू नो। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी से बात करें से। तुझे पता नहीं? पता है, हमें सब पता है। यही ना कि खुराना फार्मास्यूटिकल, खुराना रोडवेज, खुराना सैटेलाइट, खुराना रॉकेट, खुराना ये, खुराना वो, इन सब के मालिक हैं। ये बताना चाहते हैं ना आप? हमें सब पता है सेठ जी। जब तुझे पता है तो इतना चौड़ा क्यों हो रहा है? नाग जी देखिए, ये लड़का जो है मेरी दुकान में काम करता है, इसकी बात का बुरा मत मानियो। पंचम, नाम मत लीजिए आप हमारा। अपने बाप के लाखों खरबों का, अरबों खरबों का बिजनेस छोड़ के तुम यहाँ पर टुच्चे से लहंगे बेच रहे हो? हाँ? लोग क्या कहेंगे? बाप के टेक्सटाइल मिल्स और बेटा लहंगे बेच रहा है। बाप सोने के सिक्कों में खेल रहा है और बेटा चंद सिक्कों के लिए मोहताज है। लहंगे की दुकान में लहंगे बेच रहा है लड़कियों के सामने। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तालियां। क्या जीजा जी के पापा है? हम ही इनके बदकिस्मत बेटे, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं। अरे कैसे लेना देना लाए? जब ऐसा पति, मेरा मतलब है इतना प्यारा बाप हो तो। बात कर रहा है तू भी बेकार की। सब नाश्ता। मम्मी आपको पता है जीजा जी इनके बेटे हैं? क्या? मेरे तो भागे खुल गए हैं। भाभी एक बात कहूं? हाँ कहिए कहिए। चटनी बड़ा मजा आ गया। लाजवाब, वाह। पंचम, जो कुछ भी कह रहा हूं ध्यान से सुनियो। जो हुआ भूल जा, हम एक हो लेते हैं। भाभी सुगंध बड़ी अच्छी आ रही, वाह। देखिए, हमें आपकी इस सुगंध मुगंध से कुछ लेना देना नहीं है। हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। अगर आप हमें लेने आए, हम अरसों पहले कह चुके थे हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, बस। बर्तन सेठ जी, पंचम। हाँ वही सुन, घर में लक्ष्मी चल के आई है। मेरा मतलब है लक्ष्मी जी की कृपा से है इतने अच्छे प्यारे पापा तुझे मिले हैं और तू नखरे दिखा रहा है? अंकल जी बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने तो सुना था कि आप जीजा जी और इनकी बेबे को छोड़ के भाग लिए थे। जी बेटा, तुम्हारा शक बिल्कुल जायज है। इसकी माँ को शुरू से ही मेरी दौलत और मुझसे परहेज था। अच्छा अच्छा, हाँ। इसीलिए तो छोड़कर चली गई। तब से लेके अब तक मैं अकेला बेचारा अंधेरी गलियों में अपनी तन्हाई से लड़ते हुए अपने आप से लड़ रहा हूं। लेकिन इन दोनों को क्या है? लेकिन इसको क्या? बाकी चटनी का जो मजा आ गया भाभी जी, मैं बयान नहीं कर सकता। इन दोनों के अलावा तो रहना मुश्किल हो गया है। अच्छा, सांस तक लेना मुश्किल हो गया जिंदगी में। कसम खुदा की। तालियां। अंकल जी ना बहुत ज्यादा ही थक गए होंगे। फिर काम कीजिए, आप ना जाके अंदर आराम कीजिए और बता दीजिए आप रात में मतलब डिनर में क्या लेंगे आप। लिस्ट बताता हूँ। मुझे मलाई कोफ्ता, भिंडी की सब्जी और भरा हुआ बैंगन का भरता और जो भी अपने औकात के अनुसार। ये मैं लेके जाता हूँ अंदर। पंचम 1 किलो भिंडी लेके आ बेटा, कुरकुरी भिंडी खा ले। आंटी जी पैसे। एक जरूरी सूचना, मैं महाराजा ऑफ झांसापुर अपने बेटे मंगीलाल से निवेदन करता हूं
कि वो गुस्सा थूक दे और अपने पिताजी के पास वापस लौट आए। सर, हैं? ये अपने वाले मंगे नहीं है, कोई और होंगे। हाँ हाँ फोटो दी है क्या, देखिए तो। हाँ है ना इधर। अरे ये तो मंगीलाल है। हे भगवान, सर इसका मतलब समझे आप? नहीं। यानी के मंगी सर झांसापुर के महाराजा के बेटे हैं। ना 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 ना, शक्ल देखी है उसकी। ना ना, पिंकी जी को इस न्यूज़ पे यकीन ना आ रहा। नहीं सर, ये मजाक नहीं है, ये खबर तो मैं बहुत पहले से जानती थी। वो तो मंगी सर ने मुझे मना किया था बताने से, इसलिए तो मुंह में दही घोल के बैठी हूँ। दही वो? साहब जी, हाँ? क्या है ना, आज मंडी बंद थी तो मैं थोड़ा आगे चला गया था सब्जी खरीदने। ये अरे अरे ये क्या कर रही है तू मंगीलाल? ना ना, ये सब सब्जी वब्जी छोड़ यार, तू यहाँ बैठ, इधर 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 बैठिए। मंगीलाल जी बैठिए। आज से ना आप यहाँ ही बैठेंगे, वहाँ नहीं, ठीक है? क्यों, तुझे नौकरी से हकाल दिया है क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेके आता हूँ। आप अरे नाना मंगीलाल जी, आप यहीं बैठिए। अरे पुष्पा, जाओ जल्दी से मंगीलाल जी के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। पुष्पा, जाओ। पुष्पा, तुमने सुना पिंकी जी ने क्या कहा? ओके सर, अभी लाइट। हाँ, जल्दी लेके आओ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। नाग साहब, मुझे दरअसल आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। एक्चुअली मैं एक बहुत अच्छी और बड़ी और नई फिल्म बना रहा हूँ जी। फिल्म बना रहे हो? अरे आप कौन है एक्टर? पैसे कितने दोगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो मैं प्रोड्यूसर की तलाश में हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन आपको देख के अंदर से बड़ी तगड़ी जो है मेरे अंदर वो आ रही है कि मेरी तलाश पूरी हो गई साहब। अच्छा, तुमने मन बना ही लिया है तो सुनो। हाँ, हमने भी बहुत सारे फिल्मों में इन्वेस्ट किया है, और तुम अगर फिल्म बना रहे हो तो याद रखना फिल्म का बजट 100 या 150 करोड़ से ऊपर ही होना चाहिए। अरे बाप रे, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ना फिल्मों में। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ। और जिस फिल्मों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ उस फिल्मों का मैं ही हीरो होता हूँ, और हम जिस फिल्म में आ जाते हैं वहीं पर छा जाते हैं। अरे क्या बात है भाई? अरे हम मजाक कर रहे थे। तुम कहानी बना दो, बाद में सोचते हैं। क्या होता है नाग साहब, ऐसा होता है कि कैमरा शुरू होता है, सामने से ना हीरो। बाबूजी, कितनी रोटी रख दें, एक या दो? अरे पूरी रख दो। मुरारी, तुम्हारी जो काम वाली है ना, बहुत समझदार है और बिल्कुल साफ सुथरी भी है। देखिए पापा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारी नौकरानी नहीं है, ये हमारी धर्मपत्नी है, मिसेस पंचम, मिसेस बुबू, हमारी हमारी पर्सनल बीवी है ये। हैं? ये तेरी बीवी है? जी। ये मेरी बहू है, बहू है, बहू है। अरे 3 बार क्यों कहा आपने? अरे यकीन ही नहीं होता ना कि इसने इससे शादी की है। तुझे कोई और लड़की नहीं मिली? देखिए पापा जी, अब जो भी है यही है, यही हमारी धर्मपत्नी, और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, जैसी भी है अब ये हमारी है। करेक्ट। देखो पिंटू, मुझे तुम्हारे खानदान के बारे में जानकारी चाहिए। पापा जी, खानदान का तो हमको भी नहीं पता है। क्या ना कि हमारी मम्मी जो है ना, कचरा बीनते समय हमें कूड़े के डिब्बे से उठा के लाई थी। अरे क्या हुआ जल्दी? कचरे के डिब्बे से? अरे तो भाग्य फूट गए। पंखा उखड़ गया, पंखा पिच को दीजिए। अरे खोलिए तो सही सेठ जी। नाग जी, आप ठीक तो हैं? अरे जिसकी बहू के खानदान का आता पता ना हो, उसका क्या ठीक हो सकता है? ये पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने कोई खानदान देख के शादी नहीं की अपनी बुबू से। हमने अपनी बुबू से इसलिए शादी की क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। गुमनाम खानदान के लड़के से रिश्ता जोड़कर? ऐसी लड़कियां मुझे अपने बहू के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं है। नो।
मुझे सच में यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि जो हमने सोचा मतलब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा। सब कुछ जीजा जी। आपको पता है जब एक बार ही पूरा काम निपट जाएगा ना फिर अच्छे से खुशी मनाएंगे। क्या बात है जीजा जी। मैं तो कह रही हूँ कि आप ना पहले ना शेरवानी का एक डिजाइन चूज कर लो अच्छा सा, और मैं तो लहंगा सेलेक्ट कर ही लिया। और मुझे ना इस कीमत पे पूरा यकीन है कि ये हमारी नैया बहुत दूर तक लेके जाएगा। सब कुछ जीजा जी। इलायची, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? और ये क्या कर रही है तू? वो जीजा जी प्लीज मान जाइए, वो मैं जीजा जी को मतलब हाथ जोड़ के ये समझाने आई थी कि इनके पापा इतने सालों बाद आए तो इन्हें क्यों गुस्सा नहीं होना चाहिए। यही तो मैं समझाने आया था। हाँ। सही कह रही है तू। सेठ जी आप बस हमें इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। अरे तेरी सुन कौन रहा है? मैं तो अपनी बात बताने आया हूँ। सुन घन। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही मैं क्या कह रहा हूँ कि देख इतनी अमीर पार्टी है। मेरा मतलब है कि एक इकलौता बाप है तेरा। सेठ जी 4 किसके होते हैं? बाप तो सबके इकलौते ही होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ तेरे अंदर जो ये गुस्सा की जो ज्वाला फूट रही है ना, ये तेरे पिताजी के जो पैसे हैं उनकी बारिश से एकदम जो है ठंडी पड़ जाएगी। तो एक बार बस अपने पिताजी को एक मौका दे दे। सेठ जी हमें नफरत है उस दौलत से, हम उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। सेठ जी सुन तो ले, मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ। बेटा अगर इतना पैसा मेरे पास होता ना तो मेरी भी आंख ना खुलती। अच्छा मतलब पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मम्मियाँ मुझसे भी ज्यादा। सही है भाई। अरे मैं तो इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा धन तो बेटा तू है। सेठ जी हाँ आप अपने आप को देख लीजिए, आप भी तो एक नंबर के कंजूस और पैसे से मुंह रखने वाले इंसान हैं। नहीं आप हमारे कहने का मतलब ये है सेठ जी कि देखिए ना आप भी तो अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं, पर हमारे पिताजी उन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है। देख बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं क्या कह रहा हूँ कि तुझे अपने पिताजी से बना के रखनी चाहिए। अरे तू अपनी पूरी प्रॉपर्टी का पूरे पैसों का एक अकेला ही वारिस है ना, है ना? और मिसेस पंचम जी सेठ जी मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जब भी इसके पिताजी यहाँ आए ना तो फौरन उनके पैरों में लौट जाइयो है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़े बुजुर्ग जो है बहुत ज्यादा देर तक नाराज ना रह पाते। ठीक है ना इलायची? हाँ अब बहुत रात हो गई, तू चल है इन्हें आराम करने दे। ओके गुड नाइट पिंटू भाभी। गुड नाइट जीजा जी। हाँ हो गई गुड नाइट। आजा आजा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।